डिटेल में आप लोगों से बात कर रहा हूं कंप्लीट लिटरेचर पर। एग्जाम भले जनवरी में है, आपके पास महीना सिर्फ एक बचा है, नवंबर। दिसंबर भर आप चुपचाप रिवीजन करो। ये कंपटीशन है, यहां पे आपको लोगों को पीछे करना, फिर आप मेंस पाओगे। और तैयारी आपकी इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो। जो कुछ भी आपको गलत सही पता है, ना बोलने से शर्माओ, ना बताने से, और ना पोस्ट करने से। कुछ लोग मेरे को पर्सनल पोस्ट किए हैं, वो लोग ग्रुप में पोस्ट कर दे अपने मार्क्स। जो लोग मेरे को पर्सनल पोस्ट किए हैं वो ग्रुप में अपने मार्क्स पोस्ट कर दे। मत शर्माओ यार, मैं सच बता रहा हूं, मैं झेल के बैठा हूं। एक बार फेल हो गया ना गुरु, तो 7 साल के लिए लटक जाओगे। 7 साल के लिए लटकोगे, तब तक ये पार हो जाएगी। और मुझे तो सिर्फ एक वही कहानी याद है, एक कहानी सुना था जो आज तक मुझे पूरी जीवन सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, वो स्टोरी। और वो स्टोरी ये थी, जब किसी ने कहा था गुरुजी हम तो चोर हैं, गुरुजी हम तो चोर हैं, हमें अपनी गंदी आदत को खत्म करनी है। बुद्ध के पास गए, बोले प्रभु जी हम तो चोर हैं, हमें अपनी गंदी आदत खत्म करनी है, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, करे तो हम क्या करें। बुद्ध ने कहा कौन कह रहा तुमसे खत्म करने के लिए, मत खत्म करो, जो भी है सब सही है। तुम्हें चोरी करनी है, बोले हाँ गुरुजी करनी तो है चोरी। क्या ठीक है तब तुम जाओ चोरी करो। क्या गुरुजी पक्का? क्या हाँ एकदम जाओ तुम चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, चोरी करना सही है, जाओ तुम चोरी करो। चोर खुश हो गया, बोला गुरुजी लेकिन मैं चोरी को छोड़ना चाहता हूं। तो कहे छोड़ना चाहते हो तब तो जाओ करो ना पहले। तो वो कहते जाओ करो, तो कहता ठीक है अच्छा जा रहे करने। कहा लेकिन एक बात है बच्चा, क्या बताओ क्या है? क्या चोरी तो करना, लेकिन चोरी करके आना तो सबको बताना कि हाँ मैंने ये काम किया है। बस गलत करना, गलत करके आना और सबको बताना कि मैंने यहां पे ये चीज गलत किया है। मैं वही करता हूं। मैं कोई वैवाहिक जीवन में अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम बता देते अपनी पत्नी को हाँ मैंने ये गलती की है, साफ साफ बता दो हाँ कि मैंने ये मिस्टेक है, इवन मैं ये करने वाला हूं, ये भी बता देता हूं मैं करने वाला हूं, इवन मैंने ये किया है। स्टडी लाइफ में जो मेरा वीक पॉइंट था मैं तुरंत बता देता हाँ भाई मेरा ये वीक पॉइंट है। मैं स्पेलिंग नकल करके टॉप किया था अपने क्लास में, ये बताता हूं मैं। मेरा ग्रामर का पोर्शन वीक था, मैं सबको बताता था मेरा ग्रामर पोर्शन वीक है। बट मुझे नहीं पता था कि सबसे इजी अगर कोई पोर्शन है तो वो ग्रामर पोर्शन है। मतलब ग्रामर में कुछ है ही नहीं अगर सही देखा जाए तो। पढ़ने के लिए अगर कुछ है तो वो लिटरेचर है, और लिटरेचर में पढ़ने की चीज नहीं। लोगों को लगता है नहीं लिटरेचर हम पढ़ करके तैयार कर लेंगे, लिटरेचर हम पढ़ करके। लिटरेचर इज नॉट फॉर स्टडी यार, इट्स अ फीलिंग। ये हमारे आपकी लाइफ में जो चल रहा है, हमारे आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वही लिटरेचर है, और कुछ नहीं है। अब पोर्शिया थी, पोर्शिया कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। एलटी ग्रेड में पोर्शिया कहां पे किस वर्ग में मिलती है? एलटी ग्रेड में आपको पोर्शिया किस वर्ग में मिलती है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया है। वो बड़ा कंफ्यूजन में है यार, कमाल का चक्कर यार। पापा हमारे खत्म हो गए थे, जाते जाते क्या बोलते हैं कि मतलब कि एक ऐसा वादा लेकर के चले गए। यार कमाल का सीएचयूपना है जिंदगी में कि मरे हुए इंसान की क्या बोलते हैं कि जो विशेष है वो जिंदा इंसान को पूरी करनी पड़ रही है। मरे हुए इंसान की विशेष जो है वो जिंदा इंसान पूरी करनी पड़ रही। और विशेष क्या थी उनके पिता की कि इसमें से जो क्या बोलते सही टोकरी खोलेगा वही इनका वर बनेगा, वही इनका क्या बोलते पति बनेगा। उसने कहा कमाल का यार बेवकूफी बना यार, एक मतलब इस तरह की चीजों को झेलना पड़ रहा है। और ये हमारे आपकी जिंदगी में होता है, कई लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे ये लड़का पसंद तो नहीं है, नहीं मैं इससे प्रेम करती हूं लेकिन इससे शादी नहीं कर सकती। शादी उसी से करूंगी जिसको मेरे माँ बाप चुन करके गए। मेरा तो डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान है, लेकिन नहीं, हमारे पापा तो यहां पर्दा लगवा दिए, तंबू डेरा लगवा दिए, टेंट लगवा दिए, चलो ब्याह कर लो, हो गया। हम तो सोचे थे हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे, हमारे पापा बोले चुपचाप अपने घर पे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही सारी चीजें हैं। और हमारे आपकी लाइफ में डेली हो रहा है, हमारे आपकी लाइफ में डेली हो रहा है। उसकी पत्नी है ओथेलो की, कौन थी ओथेलो की पत्नी? ओथेलो की पत्नी कौन थी? कौन थी जी? डेस्डेमोना।
अब डेस्डेमोना पूरी तरह से डेडिकेटेड है अपने पति के प्रति। डेस्डेमोना पूरी तरह से कंप्लीटली अपने पति के प्रति डेडिकेटेड है, लेकिन उसका पति इधर उधर में लगा हुआ है। उसको कहता नहीं तुम तो क्या होता बच्चलन हो, तुम तो कैरेक्टरलेस हो। लो, कंप्लीट डेडिकेशन देने के बाद भी कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कई शादीशुदा औरतों के साथ ऐसा होता है, वो कंप्लीट डेडिकेशन दे रही हैं, कंप्लीटली क्या बोलते डेडिकेटेड अपने हस्बैंड के प्रति, लेकिन उनका पति क्या बोलते उनको बच्चलन कह रहा है, चरित्रहीन कह रहा है, उसका उनको छोड़ दे रहा है। वो बेचारी इधर उधर भटक रही हैं, टहल रही हैं। तो ये लिटरेचर जो है ये हमारे आपकी लाइफ पर डिपेंड है। हैमलेट का जो हाल है वही हमारा आपका हाल है, सबसे बड़ा तो आपका तो वही हाल है, सेम कंप्लीट आपका वही हाल है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, करे तो क्या करें, पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें कैसे पढ़ें, कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, बस आप कर ही नहीं पा रहे हो। हर एक की लाइफ का वही वाला हाल है। मैकबेथ के जैसे 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, अब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, मतलब 2 घंटे आपने किताब खोला नहीं कि नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ये सोचना चालू कर दिया। पहले तो अभी तो ये है, इसका फिर ये बनेंगे, इसका फिर हम ये बन जाएंगे। पहले हम क्या बोलते टीजीटी टीचर बनेंगे, फिर लेक्चरर बन जाएंगे एडेड में, फिर राजकीय कॉलेज में चले जाएंगे, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। अरे भाई तुम कम से कम 2 चैप्टर पढ़ते रहो ढंग से। यही है। किसी ने कह दिया अरे यार भाई तुम्हारा बड़ा गजब का तैयार है ग्रामर तो मतलब कमाल है यार तुम्हारा, लो खुशी के मारे फूले नहीं समारे। नहीं, ग्रामर पोर्शन तो सर मेरा तैयार है, लिटरेचर का कुछ बताओ उपाय। आज तक मेरा तो तैयार हुआ ही नहीं। 50 बार तो करीब एक्सीलेंट में पढ़ चुका हूँ, 25 से 30 बार मैं रेन मार्टिन पढ़ चुका हूँ, 5 से 7 बार पूरी एक्सीलेंट में लिख चुका हूँ, 4 से 5 बार पूरे रेन मार्टिन में लिख चुका हूँ। मुझे तो खुद ही नहीं एक शब्द याद है। आज तक मुझे खुद कुछ नहीं पता है, मेरा खुद नहीं एक वर्ड तैयार है। एक वर्ड पढ़ ली, एक एक्सरसाइज कर ली, भाई ग्रामर तुम्हारा बड़ा गजब का तैयार है। एमबी के 4 सेट मार लिए, 25 में से 22 नंबर आ गया, भाई ग्रामर तुम्हारा बड़ा गजब का तैयार है। थोड़ी सी फ्लैटरी कर दिया किसी ने, हाँ यार मेरा ग्रामर तो बड़ा गजब का तैयार है, आ गए अलग स्वैग में। नहीं ग्रामर नहीं पढ़ना है सर मेरे को, मैं तो लिटरेचर बस मेरे को आप थोड़ा बहुत पढ़ा दो, बस मैं तो यूं ही क्वालिफाई कर जाऊंगा। अच्छा तो आज तक बेरोजगार काहे बैठे हुए हो भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब आपका जो लाइफ में जो हमारे घटित हो रहा है यही लिटरेचर है। अभी मैं देख रहा था हैवदना कहानी क्या बोलते हैं कि उसमें का रेडियो रूपांतर में देख रहा था, तो और इसको मैं पूरी हैवदना कहानी पढ़ा भी हूँ हम लोगों के साथ, बीए सेकेंड ईयर की, एमए फर्स्ट ईयर में, एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, एमए में था, एमए के सिलेबस में था ये। तो उसमें वो कहती है, वो जब देखती है देवदत्ता को तो उसको लगता है वाह यार क्या टैलेंटेड बंदा है यार, ऐसा इंसान अगर मिल जाए, क्या ज्ञान है इसका, इसकी शरीर की सुंदरता कितनी है, कितना कोमल सा शरीर है इसका, कितना नाजुक सा शरीर इसका, और ज्ञान का भंडार है। अगर ये पति के रूप में मुझे मिल जाए तो वाह किस्मत चमक जाएगी मेरी। मतलब कि उसको पद्मिनी को लगता है कि अगर ये पति के रूप में मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। ज्ञान का भंडार है इसमें, कमाल का बंदा है ये। चलो, और उसको क्या लग रहा है, वाह क्या गजब की खूबसूरती है पद्मिनी में। हे रुद्र देवता अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना मुड़िए, हाँ रुद्र देवता याद आ गया रुद्र देवता बिहार में आया हुआ एग्जाम है, बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब पद्मिनी को पाने के लिए क्या बोलते हैं कि देवदत्ता ने विश किया था, तो अपना गर्दन काट करके किसको चढ़ाने के लिए कहा था, किस देवता को, तो रुद्र देवता को कहा था। यह स्टेट एग्जाम पीजीटी इंग्लिश में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रुद्र देवता को चढ़ाने के लिए कहा था उन्होंने। तो वही वाला हाल है कि उसको लगता है कि हे प्रभु जब मुझे पद्मिनी मिल जाएगी तो मैं अपना सर काट करके चढ़ा दूंगा तुम्हें, रुद्र देवता को। कमाल का डेडिकेशन। और इसको लगा यार कि जब मैं इसको पा जाऊंगी तो हे प्रभु मैं तो बहुत लकी होंगी, कमाल का शरीर इसका, गोरा एकदम चिट्टा एकदम कमाल का शरीर है, ज्ञान का भंडार है, अति सुंदर एकदम, कितना चेहरे पे क्या प्रकाश है, गजब का प्रकाश है चेहरे पे। तो पहले तो उसको ये लग रहा है, बाद में जब वो कपिला को देखती है तो लगता है अरे वाह क्या सुडौल शरीर, एकदम पहाड़ सी काया है, क्या फुर्ती है इसमें, अगर इसको मैं अगर अपना पति पा जाती तो क्या खुशी होती। देवदत्ता को लगता है यार ये तो कमाल किया, पहले मेरे तरफ अट्रैक्टेड थे अब इसकी तरफ अट्रैक्टेड है ये, मतलब वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है। फिर बाद में देवी माँ ने वही कर दिया, देवी माँ ने कहा काम कर बढ़िया, तूने तो वैसे तो सर जोड़ना था, तूने तो कर ही दिया काम,
देवी माँ ने क्या किया, देवदत्ता का जो सर था वो कपिला के शरीर में, और कपिला का जो सर था वो देवदत्ता के शरीर में कर दिया फटाक से। अब इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था बुद्धि क्या बोलते देवदत्ता जैसी, देवदत्त जैसी। और देवदत्ता मैं क्या हूँ, क्योंकि इंग्लिश में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देवदत्ता ही होगा, ठीक है। और शरीर चाहिए थी कपिला जैसी, तो हो गया। बाद में उसको शरीर मिल गई कपिला की, और उसके बाद फिर बुद्धि मिल गया, बुद्धि और जो वो था विवेक मिल गया वो देवदत्ता की। ये खुश हो गई कि वाह यार गजब का है। लेकिन एक बात वही वाली बात है कि अगर पैसा दे के नौकरी पाए हो बाबू तो नौकरी है तो पा जाओगे, गांव वाले तो इज्जत कर देंगे, स्टाफ में तुम्हारी इज्जत ना होगी, बच्चों के बीच में तुम्हारी इज्जत ना होगी, गांव वाले के बीच में तुम्हारी इज्जत ना होगी। कुछ दिन बाद तुम असली औकात पे तो आ ही जाओगे। बातें जब करोगे बेवकूफ़ों जैसे बातें करोगे, पकड़ में आ जाओगे कहाँ कि तुम फर्जी इंसान हो। फिर वही हुआ, देवदत्ता क्या बोलते हैं कि जो देवदत्ता शरीर पा गया था कपिला का, खुश हो गया था कि यार सही है, बॉडी मुझे कपिला की मिल गई है, दिमाग मेरा देवदत्ता का है, मतलब अब तो बल्ले ही बल्ले। पत्नी भी खुश हो गई, वाह सही है, देवदत्ता की बॉडी पा गए, सॉरी देवदत्ता का बुद्धि पा गए, और शरीर कपिला की पा गए, और कपिला के शरीर से बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो देवदत्ता था वो ऐसी पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति था, संस्कृत पूजा पाठ वगैरह वगैरह, और वर्जिश करता ही नहीं था, एक्सरसाइज करता नहीं था, जंगल दौड़ धूप ये सब कुछ करता नहीं था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका शरीर गल गया, वो जो कपिला की शरीर थी, कपिला की शरीर क्या बोलते गल गई। अब देवदत्ता का जो चेहरा था और बॉडी जो था दोनों एकदम मैचिंग मैचिंग हो गया, एकदम वही वर्ण, एकदम श्वेत काया, एकदम बढ़िया, एकदम गोरा शरीर, गोरा चिट्टा शरीर हो गया, चेहरा एकदम हो गया, दोनों बैलेंस्ड हो गया। तो कुल मिलाकर के देवदत्ता और कपिला भावना समझ गई होगी, कटर पटर मत करो, ठीक है। तो देवदत्ता और कपिला दो के दोनों क्या बोलते हैं कि अब जो कपिल था वो देवदत्त की शरीर पाया था, देवदत्त की बॉडी पा तो गया था, लेकिन चेहरा जो था उसका था। उसने क्या किया, खूब जम के वर्जिश किया, खूब जम के एक्सरसाइज किया, और उस बॉडी को भी अपने काबिल बना लिया, अपने लायक बना लिया, उस बॉडी को भी एकदम सेम उसी तरह बना लिया जैसे क्या उसको चाहिए था, ठीक है। और इधर देवदत्त ने क्या किया, बॉडी जो थी वो गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया बॉडी, पढ़ा लिखाई करता रहा, बॉडी पर उसने फोकस नहीं किया। कुछ दिन बाद पत्नी देखती कि अरे यार ये तो गजब के बेवकूफ़ी हो गया, मेरे पति तो पहले से ढीले ढाले हो गए, जैसे पहले ढीले ढाले थे वैसे पहले भी अब भी ढीले ढाले हो गए, ठीक है। चलिए, तो अब देवदत्ता फिर आ गया अपने असली उसमें औकात में, और कपिला भी आ गया अपने असली उसमें। चाहिए था इनको क्या, जो पद्मिनी को जो चाहिए था, पद्मिनी को चाहिए था क्या बोलते बेहतरीन शरीर। अब फिर उसको याद आने लगी कपिला की, चलो यार हम कपिला के पास चलते हैं। वो कपिला के पास चली गई जंगल में, ठीक है, जंगल में वो कपिला के पास चली गई। और देवदत्ता जो है, देवदत्ता यहाँ परेशान है। देवदत्ता परेशान है क्योंकि उसको एक बेटा हुआ था, बेटा क्या बोलते हैं कि देवदत्ता के वो गया था गुड़िया लाने के लिए, मेला में, उज्जैन की मेला में गुड़िया लाने के लिए गया था, और कपिला को भेज दी थी वो कि एक काम करो, कपिला के पास मतलब कि वो बोली कि एक काम करो आप जाओ गुड़िया लेकर के आओ नया नया अपनी बेटी के लिए, हमारी बेटी के लिए, और उसके बाद फिर आप जो गुड़िया लेकर के आओगे तब तक मैं क्या बोलते हैं कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी, आपको किसी नौकर को रखने की जरूरत नहीं है। देवदत्ता ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम जा रहे हैं, ठीक है। अब देवदत्ता जब गया वहाँ पे गुड़िया मतलब खिलाने के लिए, अपनी बेटी के लिए मेला देखने के लिए जब गया है, तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पे इसकी पत्नी जो पद्मिनी थी, पद्मिनी निकल गई कहाँ पे, अपने प्रेमी के पास, कपिला के पास निकल गई। कपिला के पास जब गई तो आवाज हमारी जा रही कि नहीं जा रही है, आवाज जा रही है हमारी? जी चलो, पद्मिनी जब क्या बोलते हैं कि कपिला के पास चली गई, कपिला के पास इसलिए चली गई उसको लगा यार कि वो कैसा होगा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसको याद आती है तो वो चली जाती है कपिला के पास। कपिला के पास गई, देखी कपिला का जो शरीर था वो फिर बॉडी बढ़िया बना चुका था, फुर्तीवान। फिर उसने प्यार का प्रपोजल दिया कि यार कि कपिला आई कांट लिव विदाउट यू, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कपिला ने कहा कि पिछली बार तुमने यही बेवकूफ़ी की थी, उसका हर्जाना कितना बड़ा बुरा भोगना पड़ा था, अब तुम फिर वही वाली गलती कर ली हो। पद्मिनी ने कहा चाहे जो भी हो, गलत है सही है मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ,
और फाइनल डिसीजन मेरा यही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। कपिला ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलो। बट देवदत्त आ जाता है। देवदत्त ढूंढते ढूंढते क्या बोलते हैं, जब घर पे जाता है देखता है कि वो नहीं है, तो देवदत्त आ जाता है। देवदत्त आ गया। देवदत्त ने कहा कि पद्मिनी तुम कहाँ? कपिला आत्या है बाहर। और कपिला कहता है कि काम करो पद्मिनी, तुम भी बाहर आओ। पद्मिनी बाहर आ जाती है और पद्मिनी बाहर आकर के पूछती है करे आप? तो बोलते हैं हाँ। आगे उज्जैन की मेला से आगे कपिला कहता है कि पद्मिनी, देवदत्त तुम नाराज नहीं हो? देवदत्त कहता है मैं नाराज नहीं हूँ। कहा क्यों नाराज नहीं हूँ? कहा कि क्योंकि पद्मिनी कपिला से प्रेम करती है, ना कि मुझसे, और मैं नाराज नहीं हूँ। तो पूछा गया कि कहाँ अभी, मतलब कि वो रुद्र देवता का याद दिलाया उसने, कपिला ने, कि मैं रुद्र देवता के मंदिर पे गया था, वहीं से आ रहा हूँ। तो याद आ गया देवदत्त को, अच्छा हाँ रुद्र देवता को तो मैंने अपना सर चढ़ाने के लिए कहा था। अब लगता है सही समय आ गया है अपना सर चढ़ाने का, चलो मैं रुद्र देवता को अपना सर चढ़ाता हूँ। चला गया वो सर चढ़ाने के लिए, ठीक है। सर चढ़ाने के लिए वो चढ़ा गया, सर चढ़ाया वो वहाँ पर, और सर चढ़ा करके वापस आ रहा है। फिर सर चढ़ाया, वहाँ पे पड़ गया बॉडी उसकी। अब यहाँ पे कपिला और पद्मिनी एक दूसरे के साथ कहीं घूमने गए थे, वापस आते हैं तो पद्मिनी कहती जाओ मेरे पति को ढूंढ के लाओ। कपिला कहता है ठीक है जा रहा हूँ, देखता हूँ। गया वो तो रुद्र देवता के मंदिर में गया, वहाँ पर देखता है तो काली माँ का मंदिर था। काली माँ का मंदिर था, वही काली माँ के मंदिर पे गया और जाकर वहाँ पे देखता है कि जो देवदत्त है उसका सिर वहाँ पे कटा हुआ है। तो उसको लगता है कि अरे यार गलती हो गई। और वही वाला चीज़ था कि उसको लगा यार कि बड़ा बेकार हो गया मामला, अब क्या ही करें। उसने भी अपना सर दादा काट दिया था, उसका फिर इन्होंने जोड़ करके उल्टा पुल्टा सब कुछ हो गया था। सारी चीज़ें तो हो गई थी, सारी कहानी हो गई थी, लेकिन अब लास्ट में जाकर के इनको लगा कि यार कि बड़ा बेवकूफ़ी हो गया है, इसने भी अपना सर काट दिया। ये भी वहीं पे ख़त्म हो गया। अब पद्मिनी पहुंचती देखती यार कि मेरा पति भी नहीं आया, देवदत्त भी नहीं आया, कपिला भी नहीं आया, करें तो क्या करें। बेटे को लेके जाती है, बेटा जो उसका बच्चा था, बच्चे को लेके जाती है, छोटा सा बच्चा, उसको लेकर के जाती है, सबरी लोगों को दे देती है, कहती है कि इसको अपने पास रखना 5 साल तक, ये कपिला का बेटा है, तुम्हारा बेटा है। और फिर बाद में इसको क्या बोलते हैं कि ले जाकर के नगर में देवदत्त के घर पे पहुंचवा देना और कह देना कि ये देवदत्त का बेटा है। 5 साल तक रखोगे तो ये जंगल में क्या बोलते हैं कि स्फूर्ति सीखेगा, तेजी सीखेगा, जंगल की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और 5 साल के बाद जब क्या बोलते हैं कि ये वापस जाएगा नगर में, तो वहाँ पे विद्या ग्रहण करेगा, विद्वान बनेगा। इस तरह से कपिला और देवदत्त का बच्चा जो था वो पहुंच गया। हैवदना जब नाटक शुरू हुआ था तो गणेश जी की पूजा हो रही थी, वहाँ पे घोड़ा आया था एक न्याय। घोड़ा ने भी अपनी कहानी बताई थी कि जो मेरे माता थी, वो माता को क्या बोलते हैं कि एक बार जब शादी के लिए तैयार हो गई थी, तो माता जी को शादी के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए, लेकिन एक राजकुमार आया जो कि सफ़ेद घोड़े पर था। सफ़ेद घोड़े से माता जी को हमारे प्रेम हो गया और शादी हमारी माता जी की सफ़ेद घोड़े से हुई। बाद में वो गंधर्व बना और उसी से क्या बोलते हैं कि मैं पैदा हुआ। तो ना मैं घोड़ा रह गया, ना मैं इंसान रह गया, ना मैं घोड़ा रह गया, ना मैं इंसान रह गया, मैं हैवदना बन गया। तो लोगों ने कहा सही है, तो तुम्हारा सही है, तुम्हारा नाम जो है सही है। तो पूछा कि एक बात बताओ कहाँ करें हम? कहा गुरु जी बात बताइए कहाँ करें हम? हैवदना कहा कहाँ करें हम? कहा तुम चले जाओ बनारस, चले जाओ, बनारस में तुम पूजा करो, काशी विश्वनाथ का सब सही हो जाएगा। क्या बनारस तो हम गए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब का एक काम करो, तुम काली मंदिर चले जाओ, वहाँ पे तुम जाओ पूजा करो। तो मैं काली मंदिर गया और काली मंदिर में जा करके क्या बोलते कि अपना सर काटने लगा। परेशान हो गया था मैं इस चीज़ से, सर काटने लगा। सर जैसे काटने चला, माता प्रकट हो गई कि यार तुम लोग गजब कैसी अचीवपना करते हो यार, जब नहीं तब आ जाते हो मुंडी काट करके क्या बोलते चढ़ाने के लिए। अभी 2 लोगों को निपटाया ही था, तुम लोग फिर आ गए। हद है, जब नहीं तब जगाने चले आते हो, घंटा बजा के जगाओ तो नहीं, ऐसे करते हो, बताओ क्या चाहिए। बोला देवी माता क्या बोलते हैं हम परेशान हो गए इस मुंडी से। अच्छा परेशान हो गए? बोले हाँ परेशान हो गया, मुक्ति दिला दो।
ठीक है, तो देवी माता गायब हो गई और ये भाई साहब हयवदन पूरा घोड़ा बन गए, पूरा घोड़ा बन गए। और उसके पश्चात घोड़ा बन करके आए और फिर कुछ देर बाद नाटक में फिर प्रवेश करते हैं। 5 महीने बाद कहते हैं कि हम तो घोड़ा बन गए, पूरा घोड़ा बन गए, घोड़ा बन गए, लेकिन मुंह से बात कर रहे होते। जब मुंह से बात कर रहे होते तो उसको देख करके क्या बोलते हैं कि वो हंसते हैं। तब तक वो बच्चा जो वहाँ पे शांत से खड़ा हुआ था, कपिल देवदत्त और पद्मिनी का बच्चा, वो शांति से खड़ा था। 5-6 साल हो गए तो बोल नहीं रहा, तो वो तब तक हंस पड़ा। राष्ट्रगान गाता है वो, राष्ट्रगान गाता है वो, हंस पड़ा वो, हंस पड़ा जब बच्चा। तो बच्चा हंसने के बाद भी क्या बोलते हैं लोगों का, वाह यार हयवदन, तुम्हारे वजह से एक बच्चा हंस पड़ा, तुम्हारा तो एक घोड़ा बनना और ये मनुष्य की तरह बोलना सफल हो गया। तो हयवदन ने कहा ठीक है, जो भी है सही है, अच्छी बात है। अब हयवदन को लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं अपूर्ण हूं, और यही दुनिया की सच्चाई है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसी में आप कंप्लीट हो, लेकिन आपके अंदर पता नहीं क्या अंदर से होती कि आपको लगता है मैं अपूर्ण हूं। यही वास्तविकता है। हर समय लगता है इंसान को यार यार कुछ तो कमी है। अरे भैया, कमी के साथ ही सिलेक्शन होता है। आप सबका आपका कंप्लीट नहीं होगा। आप किताब शुरू करोगे, शुरू से अंतिम तक पहुंचोगे, शुरू वाला भूल जाएगा, फिर शुरू से करोगे, अंतिम तक पहुंचोगे, फिर शुरू वाला भूल जाएगा, शुरू में आओगे, अंतिम वाला भूल जाएगा। कभी पूरा नहीं होता है, कभी नहीं पूरा होता है। तैयारी कभी नहीं पूरी होती। जितना आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, उतना ही काफी आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए। आपको कलेक्टर नहीं बनना है, सिंपल सा टीचर बनना है, स्कूल इंटर का, सरकारी बच्चों के, सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है। यहां आपको डीएम नहीं बनकर के जिला संभालना है कि आपके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आप बच्चों को हैंडल कर सकते हो, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को। अगर आप कर सकते हो तो बस काफी है। ग्रामर के लिए आपको वो टफ ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल उनकी सिंपल से यार एक्सीलेंट बुक पढ़ लो, हाई स्कूल इंटर के बहुत है, काफी है उतना। दुनिया भर की कठिन कठिन चीजों में आप लोग फंसे रहते हो। और वास्तविकता याद रखना, जो भी गलत है वो आपके सही के लिए आपके साथ है। जो कुछ भी दिक्कतें आपके साथ में, वो सही है। जैसे किसी ने मेरे को बताया था कि जब मेरा क्या बोलते हैं कि डिवोर्स हुआ तो मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, मेरा गलत टाइम चल रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो आप तब 2 बच्चों की माँ होती, और आप संघर्ष कर रही होती अपने पति के साथ में जीवन का। आज आप लेक्चरर है, आप वहां से आई, आप तैयारी करने आई इलाहाबाद, और आप आज लेक्चरर हैं। तो प्रभु जो करता है, जैसा भी करता है, जिसके साथ भी करता है, वो सही किया। जब उससे पूछा गया कि हयवदन एक बात बताओ, तुम मनुष्यों के जैसे बोल रहे हो, उसका फायदा मिला कि तुम्हारे मनुष्यों के जैसे बोलने की वजह से ये बच्चा जो कई सालों से चुप था, ये बच्चा हंसने लगा। तब उसने, बच्चे ने कहा, बच्चे से क्या बोलते, हयवदन ने कहा कि बात बताओ कैसे क्या किया जाए। बच्चे ने कहा काम करो, फिर से तुम हंस के दिखाओ, देवी माँ तुम पे कृपा करेंगी। वो फिर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद फिर क्या बोलते हैं कि वो घोड़ों के जैसे हंसने लगा, बच्चे के ऊपर बैठ गया, उसके बाद फिर दौड़ता हुआ चला गया। वहां के पुजारी ने कहा कि हयवदन थोड़ा धीरे दौड़ना, बच्चा है गिर जाएगा। और यहीं पे क्या बोलते हैं कि आपका जो हयवदन प्ले था वो खत्म हो गया। ठीक है, एक्चुअली आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द हयवदन प्ले, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट लिटरेचर ऑफ एल टिकट, दैट हाउ टू क्लियर द एग्जाम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी टफ नहीं है। प्रीलिम्स तो आराम से आप निकाल लोगे। प्रीलिम्स का मतलब हो गया है कि इजी से इजी क्वेश्चन, सारे टॉपिक आपको टच करने हैं, सारी चीज़ों को आपको टच करना है, पूरी स्पीड में चलेगा। सारे लोग रेगुलर क्लासेस लें, रेगुलर चीज़ों को अटेंड करें। ठीक है, रेगुलर आप लोग क्या बोलते, थोड़ा सा स्पीड में रहें, गैप मत करें। प्रैक्टिस सेट जो लोग अभी तक नहीं टेस्ट मारे हैं वो लोग जाकर के टेस्ट मार लेंगे। प्रैक्टिस सेट करके आप लोग डेली डालते रहिए। प्रैक्टिस सेट आप करके पर डे आप पोस्ट करते रहिए। अपनी गलतियों को छुपाइए मत। मैं सच बता रहा हूँ, भोग चुका हूँ, मैं अपना खुद का भोग बता रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ था मैं वही बात बता रहा हूँ, खुद मैं भोग चुका हूँ। मत छुपाइए गलती को। आज आप छुपा लेंगे, भाई साहब एग्जाम में जाकर के आप तुरंत फेल होकर के आ जाएंगे। अरे आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, इतना तो पता चलेगा, हाँ सर मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार क्वेश्चन का कलेक्शन है वो। आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाँ सर मेरा ये टॉपिक तैयार नहीं, मेरे साथ ये गलती, मुझे इसी टॉपिक पे काम करना है, इन टॉपिक पे काम करना है। आपको एग्जाम का प्रारूप पता चल जाएगा। वो पेपर मैंने ही टाइप किया 2 दिन में। ठीक है, तो फिर डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग टेस्ट भी दीजिए।
रेगुलर क्लास लीजिए। बात रही ग्रामर की, तो आप EMB कर रहे हो, दैट्स एनफ। EMB में एक चीज नहीं है, क्लाजेस नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजंक्शन, डेडिकेट, वोकैब, एडजेक्टिव, ये सब फालतू चीजों को क्या बोलते हैं कि आप इसमें अगर आपको लगता है हाँ कि अभी भी आपको पढ़ना है, तो फिर आप कंपटीशन में वैसे भी नहीं हो, क्या फालतू टाइम खराब कर रहे हो। जब आप पहले दूसरे तीसरी पांचवी छठवीं क्लास की चीजों को आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हो, तो बेवकूफ ही तो फिर हो। तब जाओ कहीं और पे अपना टाइम वेस्ट करो। कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो खुद पे भरोसा करना सीखो और जम के खेलो, अच्छे से खेलो। किसी और के पैर से आप रेस नहीं जीत पाओगे ना, किसी और के उससे। बैसाखी से आप रेस नहीं जीत सकते, बैसाखी उठा के फेंको और जम के करो। मतलब ये नहीं खा कि मेरे को ही मतलब खत्म कर दो, थोड़ा बहुत टच में रहो, बाकी आप करते रहो काम, ठीक है। चलिए और बताइए, कहीं पे आपको कहीं दिक्कत हो रही है? रिकॉर्डिंग